तो ब्रह्म सूत्र के अभी तक हमने 8 सूत्र किया है। पहली 2 3 4 सूत्र आए कि कोई ब्रह्म नामक चीज है या नहीं है, तो उसके लिए क्या लॉजिक है, क्या शब्द प्रमाण है। तो जब वो एस्टैब्लिश हुआ कि हाँ कोई है जो एफिशिएंट कॉज है यूनिवर्स का, नेक्स्ट जो डिस्कशन हम लास्ट टाइम कर रहे थे और आज भी थोड़ा कंटिन्यूटी में है, वो कि वो जो ब्रह्म है वो चित है कि अचित है, मीन्स कॉन्शस है या अनकॉन्शस है ना। तो अगर अनकॉन्शस है तो मैटर होगा, कॉन्शस है तो चेतना है। फिर अगला जो आएगा आज उसको शायद कवर करेंगे, वो है कि परमात्मा, वो जो सत और चित जब एस्टैब्लिश हो जाए तो ब्रह्म का जो तीसरा स्वरूप है वो क्या है? आनंद, है ना। ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण है, एसेंशियल कैरेक्टर्स है, वो क्या है? सत चित आनंद, सच्चिदानंद बोलते हैं ना। तो सत मतलब एग्जिस्टेंस है, नहीं है, क्या प्रूफ है, वो हमने डिस्कशन शुरू में किया। लास्ट टाइम से जो कंटिन्यूटी में चल रहा है कि वो अगर है वो चेतना है या अचेतन है, आज भी थोड़ी बहुत लेंगे। फिर आज जो दूसरा टॉपिक है जिसके साथ ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो कंक्लूड होगा कि वो आनंद है या नहीं है, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। लास्ट टाइम हमने उसमें से चेतना है या नहीं है उसके लिए हमने 4 सूत्रों का डिस्कशन किया। ईक्षतेर न अशब्दम, ये जो ईक्षण का जो स्वभाव है, सोचना समझना, ये चेतना का विषय होता है और ये शब्द प्रमाण है। ये प्रकृति में या मैटर में नहीं हो सकता, अचेतन अनकॉन्शियस चीजों में नहीं हो सकता। गौण भी नहीं मान सकते, मतलब इसको आप सेकेंडरी लेवल पर भी नहीं मान सकते चेतन अचेतन में, मैटर में, क्योंकि शास्त्रों में उसके लिए जो शब्द यूज होता है ईक्षण के लिए, वो हमेशा आत्म शब्द प्रयोग होता है। तो आत्मा मतलब परमात्मा। तीसरा प्रमाण दिया कि शास्त्रों में ये बताया जाता है कि जो उसके निष्ठा करे, भक्ति करे, तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, जो उस ब्रह्म की, परमात्मा की निष्ठा रखे, भक्ति रखे, उसको मोक्ष मिलता है। और अगर आप कहोगे वो ब्रह्म जो है वो अचेतन है, अनकॉन्शियस है, तो फिर उसकी निष्ठा रखने न रखने से क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप कहोगे मैटर ही की बात कर रहे हैं, फिर ये उपदेश गलत होगा। और चौथा लॉजिक दिया, हेयत्व अवचनाच। और जब मोक्ष का उपदेश होता है, उपदेश समझते हैं, जब मोक्ष के बारे में शास्त्र आपको गाइड करता है तो उसमें वो आपको जो क्या करना है उसके लिए जो एडवाइस करता है वो कहते हैं हे या करो, हे मतलब छोड़ने लायक है जो उसको छोड़ो। तो वो जो छोड़ना चाहिए वो प्रकृति के लिए होता है, मैटेरियल वर्ल्ड के लिए होता है, न कि ब्रह्म को छोड़ने की बात होती है, ऐसा शब्द प्रमाण में नहीं है। ये 8 सूत्र तक हमने किया था। आज हम लेंगे 9वां सूत्र, 9th सूत्र। अगला सूत्र है स्वाप्ययात। इसमें 2 शब्द है, तोड़ते हैं। स्व, स्व मतलब सेल्फ, अप्यय मर्ज हो जाना, लीन हो जाना। स्व में, खुद में लीन हो जाने के कारण से, an account of resolving or merging in one's own self, it cannot be an unconscious or insentient thing। इसको समझते हैं। तो मांडुक्य उपनिषद में आपने पढ़ा सुषुप्ति। सुषुप्ति में होता क्या है, आत्मा अपने आप में लीन हो जाता है, मतलब बाहरी दुनिया के प्रति जो उसका आउटवर्ड जर्निंग होता था, वो आउटवर्ड जर्निंग स्टॉप हो जाता है।
जब आपकी बाहरी दुनिया से कनेक्शन कट जाता है तो आप सेल्फ में होते हो, अपने आप में होते हो। अगर समझ में नहीं आता ऐसे समझिए, मान लीजिए आप बहुत बिजी हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कैरियर करना है, आप 12 घंटे 15 घंटे ऑफिस जाते हैं, काम में बिजी रहते हैं, कभी 6 बजे 8 बजे 10 बजे रात को घर आते हैं, सुबह 8 बजे तक सोते हैं जब तक बच्चे स्कूल चले गए होते हैं, फिर फटाफट भाग जाते हैं। ना बच्चों को आप मिल पाते हैं, ना वाइफ को मिल पाते हैं, वीकडेज वीकेंड में आपकी फिर पार्टीज है, दुनिया भर के बिजनेस ट्रिप है। सो आप अपने से, अपने लोगों से, अपने घर से आप दूर हो जाते हैं क्योंकि आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में इन्वॉल्व है। और सडनली आपका जॉब चला गया, या आपने डिसाइड किया कि टू मच आप नहीं हो सकता, आपने वो छोड़ दिया, या आपने वैकेशन ले लिया, छुट्टी ले ली। अब आप एक्सटर्नल, आपका कनेक्शन नहीं हुआ, अब आप 24 घंटे घर में बैठे हैं। अब 24 घंटे बच्चों से, पत्नी से, या पति अगर आप लेडी हैं तो पति से मिलते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है घर में कि 24 घंटे बैठे बैठे टोकता रहता है बाहर था, बेटर था, क्योंकि अब पूरा फोकस आप घर पर आ गया। ये ग्लास क्यों यहाँ रखा है, ये क्यों ऐसा हुआ है ना, ये क्यों ऐसा हुआ है, अब पूरा फोकस आ गया ना यहाँ। बात है कि जब आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ जितना कम इंटरेक्शन होता है, आप उतना ज्यादा इंटरनल चीजों में फोकस्ड होते हैं। ये सिंपल बात है। सुषुप्ति में जब आपका एक्सटर्नल चीजों के साथ इंटरैक्शन बंद हो जाता है तो नेचुरली आप अपने आप में फोकस्ड हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड स्वाप्यय। स्व मतलब सेल्फ में, अप्यय मतलब लीन हो जाना। स्वम अपी तो भवति, अपी मतलब डेफिनेटली इन जाने के अर्थ में होता है, जिसका मतलब होता है अपने आप में लीन हो जाना, डूब जाना। अगर आप चेतना को नहीं मानते हो, चित रूप को, कोई कॉन्शियस एंटिटी को आप कंसीडर नहीं करते हो कि दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जैसा कि मॉडर्न साइंस तो अभी तक भी चेतना को नहीं मानता है ना, नहीं मानता कॉन्शियस को। वो तो मैटर को मानते हैं और कॉन्शियस को मानते हैं। ये जस्ट मैटर का एक ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म होता है कॉन्शियसनेस। यही आज आर्गुमेंट तो ब्रह्म सूत्र में इसी पर हो रहा है ना, कि ये नहीं है, मैटर से कॉन्शियस नहीं आता। मैटर को कॉज नहीं मान सकते हैं, एफिशिएंट कॉज, तो आपको वो जो एफिशिएंट कॉज में चेतना माननी पड़ेगी। तो उसी के आर्गुमेंट की कड़ी में आज का आर्गुमेंट है, इवन जो इंडिविजुअल है, जीवात्मा, वो भी स्वपीति सुषुप्ति जिसको आप कहते हैं, उसमें वो लीन रहता है। जब मोक्ष होता है, मोक्ष में भी वो आत्मा अपने आप में स्थित होता है और वो परमात्मा में लीन होता है, प्रकृति में या मैटेरियल वर्ल्ड में लीन नहीं होता है। ये उसका भाव है। अगला सूत्र लेंगे, गति सामान्यात। दो वर्ड है, गति, गति का मतलब मोशन है, और बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स मोशन, तो माइंड की जो एक्शन है वो भी गति कहलाएगा। और माइंड की क्रिया क्या है, चित्तवृत्ति आप पढ़ते हैं ना योग दर्शन में, ज्ञान, तो ज्ञान भी गति है, एक्टिविटीज भी, जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो भी गति है। गति सामान्यात, लास्ट में आत आता है, संस्कृत में इसको पंचमी विभक्ति कहते हैं, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इस कारण से। वो मैटर है या कॉन्शियस है, चेतन है या अचेतन है, उसी आर्गुमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑन अकाउंट ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शंस और नॉलेज। गति के दो अर्थ हम करेंगे, सूत्र को समझ लीजिए। दो वर्ड सिर्फ है, गति और सामान्य। सामान्य मतलब यूनिफॉर्मिटी, एक जैसापन, समानता होता है ना, हिंदी में बोलते हैं समानता, वो समानता से सामान्य बना।
तो गति का गम धातु से बना, जिसका मतलब होता है मोशन, और मोशन दो तरह के यूज होता है, इफ इट इज फिजिकल देन इट इज व्यवहार, एक्टिविटीज, बिहेवियर, है ना, बिहेवियरल पैटर्न्स, और मेंटल एक्शन हो तो वो ज्ञान हो जाता है। अब जगत में, संसार में जितने भी पदार्थ हम देखते हैं, संसार में, कॉस्मोस में, उन सभी पदार्थों में की जो जो एक्शन है, जो बिहेवियर है, उस बिहेवियरल पैटर्न में एक एक यूनिफॉर्मिटी दिखती है। जैसे लास्ट टाइम मांडुक्य उपनिषद में डिस्कस भी किया था कि हर वस्तु में 6 विकार होते हैं। वो सूरज हो, चांद हो, गैलेक्सी हो, प्लैनेट्स हो, पानी हो, हवा हो, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ईंट हो, पत्थर हो, सब में वो 6 विकार दिखते हैं। सब में मतलब मैटर में, ध्यान रखिए, मैटर में। तो मैटर और मैटेरियल वर्ल्ड में 6 तरह के विकार दिखते हैं और सब में दिखते हैं। अगर सब में एक जैसा कॉमनलिटी है, इसका मतलब वो जो यूनिफॉर्मिटी वो अपने आप तो आया नहीं है। Someone somewhere made sure कि ये सब चीजों का आपस में कोई कनेक्शन बने, कोई इंटरैक्शन बने, और सब में जो बिहेवियरल पैटर्न है, उस पैटर्न में कोई ना कोई चेतना का, कॉन्शसनेस का इंटरफेरेंस या उसकी इन्वॉल्वमेंट दिखता है, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप काला है, गोरा है, ब्राउन है, सबके खून एक ही है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर एक ही है, सबके हार्ट और लीवर सेम फंक्शन करते हैं, सबकी आंखें सेम फंक्शन करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप पिज्जा खाते हैं या वो डोसा सांबर खाते हैं, या वो मेक्सिकन खाना खाते हैं या जापानीज खाना खाते हैं, पैटर्न सेम है, बनता उन्हीं में से, गेहूं से, चावल से, ग्रेन से, प्लांट प्रोड्यूस्ड फूड से, या जो लोग दूसरे तरह के नॉन प्लांट चीजें खाते हैं उन्हीं में से। पैटर्न, अंदर का पैटर्न सेम है, खाते वही है। आप स्पून से खाओ, कोई खिलाए, या हाथ से खाओ या स्टिक से खाओ, जाता है मुंह ना, जैसे ही नेचर को टच करता है फिर सेम प्रोसेस होता है, मुंह में जाता है, जीभ काम करता है, आपके दांत काम करते हैं, गले के थ्रू जाता है, सेम पैटर्न। एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपके पास ऑप्शन है कि आप चम्मच से खाओगे, हाथ से खाओगे, स्टिक से खाओगे, कोई आपको खिला देगा, कोई गोला बना के खिलाएगा, जैसे भी खाओ, है ना। पर वंस इट कम्स टू योर माउथ, नेचर आ जाता है, नेचर में सेम पैटर्न है। न केवल हमारे में, पशुओं में भी सेम है। तो अगर आप मैटेरियल वर्ल्ड देखें और जीवों में भी जो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर देखे, उसके अंदर भी सेम पैटर्न दिखता है। गति सामान्य, सेम तरह की बिहेवियरल चीजें हैं। ये जो डाइवर्सिटी में यूनिफॉर्मिटी है, ये मैटर कोई अनकॉन्शियस चीजें अपने आप डेवलप नहीं कर सकता। हो सकता है आप कहेंगे इसमें क्या चेतना का क्या रोल है, अपने आप क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए मिट्टी से एक एग्जांपल लेते हैं। मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से घर बना, मिट्टी से ग्लास बना, मिट्टी से दिया बना, मिट्टी से आपने वो स्ट्रक्चर बनाया, मूर्ति बनाई, 50 चीजें आपने मिट्टी से बनाया। डाइवर्सिटी है, डिफरेंट है, पर उन सभी मिट्टी से बने हुए चीजों के अंदर जो कॉमनलिटी, जो यूनिफॉर्मिटी है ना, नहीं, मिट्टी के जो भी गुण धर्म स्वभाव है वो सब में है। तो अगर सब मिट्टी से ही बने हैं, सत्व रजत तमो गुणात्मक मैटेरियल, बेसिक मैटर से अगर सब चीजें बने हैं, तो डेफिनेटली उनमें वो यूनिफॉर्मिटी रहेगी भी। चेतना का क्या रोल है?
तो आप पूछेंगे चेतना का क्या रोल आ गया फिर? वो तो सबके अंदर वो सेम प्रकृति है, इसीलिए समान दिख रहे हैं। चेतना का रोल ये है कि मिट्टी से जो डाइवर्सन हुआ, इतने सारे चीजें बने, क्या मिट्टी अपने आप इतने तरह के डाइवर्सिटी बना सकता है? क्या मिट्टी अपने आप घड़ा बन सकता है, ग्लास भी बन जाए, मूर्ति भी बन जाए, घर भी बन जाए? नहीं। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये मिट्टी का काम नहीं है, ये तो किसी चेतन का काम है। और क्योंकि चेतन का काम है, एक चीज से उसने अपने इंटेलेक्ट से बहुत तरह की चीजें बनाया, इसीलिए उसमें जो यूनिफॉर्मिटी दिखती है, दैट यूनिफॉर्मिटी although it is belong to the material cause, पर उसको डाइवर्सिफाई करने में चेतन का हाथ है। नंबर 2, जो दूसरे आचार्य लोग इस मंत्र की व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं गति सामान्यात, गति का अर्थ उन्होंने ज्ञान लिया। शास्त्रों के जो ज्ञान है, अलग अलग लिटरेचर में, वेद हो, उपनिषद हो, ब्राह्मण हो, दर्शन शास्त्र हो, धर्म शास्त्र हो, हमारे शास्त्रों में, अलग अलग शास्त्रों में जो ज्ञान है वो सेम मिलता है, मतलब एक ही चीज को बताते हैं। कोई अलग व्यू, एक्सटर्नल चीजों को अलग अलग तरीके से बताते हैं, पर सब मानते हैं कि चेतना है, प्रकृति एक जड़ तत्व है। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ नॉलेज है, इससे ये भी प्रूफ होता है कि कोई चेतना तत्व है, ऐसा दूसरा इंटरप्रिटेशन है। शंकराचार्य जैसे कुछ लोग इस तरह के इंटरप्रेट करते हैं। और उसका बेसिक क्या है कि ये जो डाइवर्सिफाइड कॉस्मस या यूनिवर्स दिखता है, इसका जो अधिष्ठाता कारण, जो उसकी जो सुपरिटेंडेंट है, सुपरवाइजर है, प्रेसिडेंट है, वो कोई चेतना है, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। इसी से रिलेटेड और एक सूत्र के साथ ये टॉपिक पूरा होगा, चेतना अचेतना। श्रुतत्वाच्च, दो ही शब्द है, श्रुतत्वात् च, अगेन त्वात् मतलब बिकॉज ऑफ, अन अकाउंट ऑफ। श्रुत, श्रुति समझते, वेदादि शास्त्र, वेदादियों में इसके बारे में बताए जाने के कारण से, बिकॉज ऑफ इट इज डिक्लेयर्ड बाय द वेदास एंड अदर वैदिक स्क्रिप्चर्स। च मतलब अल्सो मतलब ये सूत्र पुराने अर्लियर सूत्रों के साथ कनेक्टेड है। इन सबको मिलाकर आप देखेंगे तो जो आर्गुमेंट दिया अब वो कंक्लूड करता है इस चेतना वाले टॉपिक को। वेदादि शास्त्रों में भी वही ऑल नोइंग जो सर्वज्ञ ब्रह्म है, उसी को ही एफिशिएंट कॉज के रूप में संसार का बताया गया है। आपको हमने पहले बताया था, जब भी आप आर्गुमेंट करते हैं तो मेनली 3 आपके पास प्रमाण होना चाहिए, मीन्स ऑफ नॉलेज। पहला है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, वो सेंस और माइंड से हो, या जो इंद्रियातीत मतलब आत्मा के लेवल पर जो रियलाइजेशन है, वो ऑल दीज आर 2 टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरा प्रमाण होना चाहिए उसको प्रूव करने के लिए, अनुमान प्रमाण, जिसमें आप लॉजिक्स और रीजनिंग के बेस पर उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट जो प्रमाण है वो भी जरूरी है हमारे वैदिक ट्रेडिशन में, वो क्या है? शब्द प्रमाण। जो आपने कहा कि ये मैंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया, प्रूव करो लॉजिकली। अच्छा, लॉजिकली भी प्रूव किया तो इसका कोई रेफरेंस दो। अगर ये सचमुच सही है तो कहीं ना कहीं हमारे ऋषि और शास्त्रों में इसका रेफरेंस जरूर मिलना चाहिए। तीनों जरूरी होता है ना? अगर ये तीनों में से एक को आप मिस कर जाते हैं, फिर हम उसको हमारे शास्त्र परंपरा में उसको पूरा नहीं मानते। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग हमारे शास्त्रों की परंपरा थी, और हम सब तो
बिलीवर बन चुके हैं ना। और शास्त्र कहते हैं प्रमाण 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 दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो। वो अलग बात है कि हो सकता है इनमें कोई प्रमाण ऐसा हो, आप कहेंगे नहीं मैं नहीं मानता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप उनके इंटेंशन को देखें। श्रुतत्वाच, श्रुति आदि में इनके वर्णन होने से, इस चीज के बारे में डिस्कशन होने से, तो ये प्रूफ होता है कि वो जो संसार का जो एफिशिएंट कॉज है वो चेतना ही है। इसी के साथ वो ब्रह्म जिसकी जिज्ञासा की गई थी, क्यूरियोसिटी की गई थी, उसकी चेतनत्व का प्रकरण टॉपिक समाप्त होता है। पहले 3-4 सूत्रों में हमने जाना कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, एग्जिस्ट करने के लिए क्या क्या कॉजेस हैं, जन्मादि संसार का, सृष्टि स्थिति प्रलय का कोई कॉज होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपने जाना। लास्ट क्लास और आज तक हमने जो 5-7 सूत्र किए, वो था कि वो जो ब्रह्म संसार का एफिशिएंट कॉज है, वो चेतन है या अचेतन है, वो कहीं मैटर को तो आप ब्रह्म नहीं कह रहे हो, तो उसको क्लियरली समझाने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए कि प्रकृति या मैटर से अलग है, मैटर जड़ है, वो चेतन है, तो उसके लिए प्रूफ दिया। वो जो ब्रह्म का स्वरूप है, वो ब्रह्म कैसा है? चेतना तो आ गया, सत्य चित्त, और लास्ट जो कंपोनेंट है ब्रह्म के स्वरूप का, वो क्या है? आनंद। अब जो अगला हम 4-5 सूत्र पढ़ेंगे, वो ये बताने के लिए कि यो ब्रह्म का आनंद के साथ जो कनेक्शन क्या है, शास्त्रों में आनंद शब्द आता है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर 2-4 मिनट में कोई क्वेश्चन हो तो करिए, फिर मैं टॉपिक चेंज हो रहा है, फिर मैं आनंद पर चलूंगा। अगर यहीं तक सत्य और चित्त तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। पहले श्री जी, फिर अंजना जी। या हाँ, तो गुरु जी, ये आवाज आ रही ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी। तो ये आपने जो पहला वाला सूत्र आज बताया स्वाप्यात, और इसकी तुलना की आपने सुषुप्ति से, तो उसमें सुषुप्ति होती है जबकि सेंसेस एंड माइंड आर बोथ इनएक्टिव, एंड बेसिकली वहां पर वर्ड आया था होमोजीनियस हैप्पीनेस एंड गेटवे टू चेतना। एंड देन यहाँ पर उसका रिलेशनशिप जो है स्व सेल्फ में लीन हो जाना एंड मर्जिंग इन वन सेल्फ। आप जरा एक बार फिर से उसको समझाएंगे दोनों का रिलेशनशिप प्लीज, दैट्स ऑल आई वांट टू नो। ओह गुड गुड, हाँ ठीक है। जो सुषुप्ति का हमने उसमें डेफिनेशन पढ़ा था जी। जहाँ किसी भी तरह की कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं है, इच्छा नहीं है ना, सेंसुअल चीजें, ज्ञान नहीं हो रहा है, कोई स्वप्नावस्था, स्वप्न का ज्ञान भी नहीं हो रहा है। अब इन दोनों से ऊपर जहां सब कुछ हो, हर तरह के ज्ञान एक तरह के कंडेंस्ड होकर के ब्लैंक हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, यही स्टेट है सुषुप्ति। आपको जो प्रश्न आया कि जो आज हम डिस्कस कर रहे थे कि सुषुप्ति में व्यक्ति खुद में लीन हो जाता है, मतलब खुद में डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? जब उसका कोई अब एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं रहा, इन्वॉल्वमेंट, तो बाय डिफॉल्ट वो खुद में ही आ जाता है। यही सुषुप्ति की अवस्था भी है, जहां आपका सेंसेस काम नहीं करते हैं, माइंड बाहरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए यही तो है ना, या तो सपनावस्था या जागृत अवस्था। सपनावस्था में किए पुराने ज्ञान का एक तरह के रिवाइव होता है, कुछ ज्ञानों का माइंड के लेवल पर, क्योंकि सेंसेस काम नहीं करते। जब माइंड और सेंसेस दोनों हट गए तो बाहरी दुनिया से आपका कनेक्शन टूट गया। तो जो बचा, आप बचे, आप खुद बचे, आत्मा बचा, क्योंकि सारे नौकर चाकर तो सो गए। इवन जो नौकरों का जो हेड है, मैनेजर, वो मैनेजर भी सो गया। तो आप घर का मालिक अकेले हो, आप जगे हुए हो, तो जो कुछ होगा आपके साथ होगा। तो इसीलिए उस समय का जो ज्ञान होता है वो आत्मा के लेवल पर होता है।
पर सुषुप्ति, आपका क्वेश्चन मुझे लगता है शायद ये है कि सुषुप्ति में जो ब्लैंकनेस की बात हुई, वो ब्लैंकनेस क्योंकि सुषुप्ति तमोगुण को रिप्रेजेंट करता है, ये तामसिक अवस्था है, क्योंकि जो नींद है वो तामसिक है। उस समय आपके माइंड और सेंसेस नेचुरली बाहर दुनिया से आपने हटाया नहीं है, वो जस्ट टायर्ड होकर के, थक करके रेस्ट में चले गए हैं। तो इसीलिए ये जो आपका थकावट होना या रेस्ट करना, ये तमोगुण की प्रतीक होता है। तो तमोगुण में भी सब चीजें शांत दिखता है और रजोगुण में भी, सत्वगुण में भी सब चीजें शांत दिखता है। जब आप बहुत सोते हैं या बैठे रहते हैं, इसको दो तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप कहेंगे हमारे भाई साहब 24 घंटे बैठे रहते हैं, कुछ करते धरते नहीं है, तो आपके मित्र कहेंगे बड़े योगी होंगे। फिर दूसरा कहेगा बड़ा आलसी होगा। क्यों? क्योंकि योगी भी बेचारा यही करता है। एक्सटर्नली योगी और आलसी में, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि दोनों शांत होते हैं। पर योगी का इंटरनल एक्टिविटीज अवेयरनेस बना रहता है और आलसी का अवेयरनेस नहीं रहता है। सुषुप्ति में अवेयरनेस नहीं रहता बिकॉज ऑफ तमोगुण। पर यहां एग्जाम्पल सिर्फ इतना दिया, ये जो आज के सूत्र में, कि उस समय क्योंकि एक्सटर्नल एक्टिविटीज नहीं होती है, तो आत्मा अपने में होता है। कोई भी रीजन हो, आर्टिफिशियली हो, नेचुरली हो, ड्रग खा के लो, जो भी हो, बाहरी दुनिया से कनेक्शन नहीं है। सो नाउ इट इज इन सेल्फ, ऑल्दो इट इज इन सेल्फ। सुषुप्ति में तो वो एक्चुअली तमोगुण के कारण है, पर समाधि में वो सत्वगुण के कारण होता है योग। तो सुषुप्ति और ध्यान का बड़ा बहुत एक्सटर्नली सिमिलरिटीज दिखता है। तो दैट्स हाउ कंफ्यूजन शुरू होता है। ठीक है, पर दोनों स्टेज में, वो तमोगुण प्रधान होने पर सुषुप्ति, सत्वगुण प्रधान होने पर मेडिटेशन, ध्यान, ये दोनों स्थिति में आत्मा सेल्फ में होता है ना। सेल्फ में होता है मतलब बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन नहीं होता। दैट इज द पॉइंट। ठीक ठीक, ओके। अंजना जी। हाँ, आपने बताया था 6 विकार होते हैं प्रकृति में, से बताएंगे जरा उनको? ओ गुड गुड। संस्कृत में जायते, जायते मीन्स पैदा होना, अच्छा, क्रिएशन, है ना। और अस्ति, देखिए दुनिया में कोई भी चीज जब एग्जिस्टेंस में आता है, तो पहले उसकी बनने की प्रोसेस होता है ना। बच्चा जब पेट में है, फर्स्ट डे ऑफ कंसेप्शन से लेकर के जिस दिन वो बच्चा जो बाहर निकलेगा, डिलीवरी होगी, तब तक वो प्रोसेस में होता है ना। तो आप थोड़े कहते हो ये मेरा बच्चा है, ये तो कहते गर्भ है। बच्चा कब कहते हो? जो बाहर आ गया, ये मेरा बेटा है, ठीक है, ये मेरी बेटी है ना, नाम देते हो। सो द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, दैट इज कॉल्ड जायते, पैदा होना, फर्स्ट मॉडिफिकेशन होता है। वंस आप पैदा होने की प्रोसेस एंड हो गया, देन द बिगिनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड अस्थि। दैट मीन्स नाउ यू आर एग्जिस्टिंग। अब ये लड़का है, ये लड़की है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये ईंट है, ये घर है। सो आपके तो अब घर है। जब घर बन रहा था, अब थोड़े कहते थे ये घर है, घर बन रहा है। तो घर है, होम इज एग्जिस्टेंस में आ गया। जैसे ही एग्जिस्टेंस में आया, द सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। उसी मोमेंट एग्जिस्टेंस में आते ही क्या? विपरिणामते, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन उसके अंदर शुरू हो गया। जैसे ही आप पैदा होते हैं, आप बुढ़ा होने की ओर प्रोसेस में चले जाते हैं। बुढ़ा मतलब ग्रो होने की ओर। ईंट जैसे ही बन गया, अब उसमें ओल्डनेस आने लगा, चीजें चेंज होने लगे, चेंजेस आने लगता है। विपरिणामते मतलब चेंजेस आने लगते हैं। अब वो चेंजेस दो तरह के होंगे। पहला चेंजेस होगा वर्धते,
इट विल ग्रो, अगर सेंटिएंट है, जीव है, तो ग्रो करेगा। ग्रोथ का जब पिक हो जाएगा, एंड होगा, देन अपक्षीयते, फिर डिकेइंग, क्षरण होना शुरू होगा, फिर विनश्यति, नष्ट हो जाएगा। विनाश, नष्ट, ये सबके साथ होता है ना। स्टार्स भी, प्लैनेट्स भी, गैलेक्सी भी, सबके साथ ही सेम चीजें हैं। पैदा होने की प्रोसेस, एग्जिस्टेंस, चेंजेस, ग्रोथ, फिर डिके, फिर विनाश, नष्ट, ये 6 विकार है। ठीक है अंजना जी, भद्रा जी? या आचार्य जी, तो ओके, आई अंडरस्टैंड कि प्रकृति को चेंज करने के लिए यू नीड चेतना. प्रकृति will not change by itself, but you don't deny the existence of prakriti. No, never. Okay. The other question I had was back to Sushupti, that Sushupti में आत्मा अपने में लीन हो जाती है, there is no external contact. What about prana? Because you are breathing all the time. Even in Sushupti, you are breathing. So is that not counted as a contact outside you? हाँ, प्राण आपकी जो लाइफ एक्टिविटीज तो चलती रहती है। हमारा टॉपिक क्या है? ज्ञान। ज्ञान, एक्सटर्नल कनेक्शन का मतलब ज्ञान जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से आप ले रहे थे। हाँ, ओके। इंटरनल एक्टिविटीज मतलब ज्ञान जो माइंड बने बनाए ज्ञान को रिवाइज करके पैदा कर रहा था, ज्ञान नहीं हो रहा था। प्राण तो चल रहे हैं, पर प्राणों का सांसें चलने, बाहर निकलने का ज्ञान आपको सुषुप्ति में नहीं होता है। एक्टिविटीज तो चलती रहती है। इसीलिए सुषुप्ति में ये नहीं कहा कि आपके कर्मेंद्रियां एक्टिव नहीं होते हैं, सिर्फ कहा ज्ञानेंद्रियां और मन। जो ज्ञान का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। बाकी चीजें तो चलती रहती है, पर ज्ञान नहीं होता है, मतलब आपका अवेयरनेस नहीं होता है। अभी तो हार्ट चलता है, लिवर चलता है, खाना पक रहा होता है, सांसें चलती होती है, तो पूरा फिजिकल एक्टिविटी तो चलता है, पर जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज है ज्ञान से रिलेटेड वो नहीं होता है, और उसी की बात कर रहे हैं। Understood. Thank you. ओके, तो अब हम चलते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है आनंदमयोभ्यासात। आनंदमय, आनंद से भरा हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ ब्लिस। कब? अभ्यासात, बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से आत्मा आनंदमय, फुल ऑफ ब्लिस होता है। परमात्मा के या ब्रह्म के जो एसेंशियल कैरेक्टर है उसको धीरे धीरे जो तटस्थ लक्षण से स्वरूप लक्षण की ओर हम चल पड़े हैं। जो एसेंशियल कैरेक्टर उसकी है, और वो क्या है? सच्चिदानंद। चलिए, आप आनंद वगैरह कुछ मानते नहीं है कि ब्रह्म आनंद है नहीं है, चलो आप बिल्कुल लेमैन हो। अब लेमैन से समझने की कोशिश करोगे परमात्मा के एक तीसरे कैरेक्टर को, आपको कुछ नहीं पता है। आप जब प्रैक्टिस करते हो सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, जैसे सुषुप्ति की बात कही, हमने ये रियलाइज किया जब हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो हमें प्लेजर भी मिलता है पर पेन भी मिलता है। और आप पूछना नहीं कैसे, इस पर तो हमने पूरे 3 साल से ये 50 डिस्कशन कर चुके हैं। पेन एंड प्लेजर आर इंटर कनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, इमोशन के कारण, साइकोलॉजी के कारण और मैटर के नेचर के कारण। फिर जो लोग समझदार हैं उन्होंने देखा कि जब हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं तो हमें एक अलग तरह की खुशी मिलती है, दैट इज द स्टेट ऑफ सुषुप्ति, है ना। सुषुप्ति में भी खुशी मिलती है, कैसे पता? तो सुबह उठ के आप बोलते हैं मजा आया कुछ पता नहीं चला,
मतलब कुछ पता ना चलने के कारण आनंद मिलता है, कुछ ना पता चलना मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्शन ना होने के कारण भी एक खुशी मिलती है। फिर आपने उसको थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश की। राइट ब्रदर्स ने जो थोड़ा सा लकड़ी फकड़ी से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बना दिया, आपने थोड़ा और ज्यादा रिसर्च किया। रिसर्च मतलब यहाँ लैबोरेटरी तो आपका बॉडी है, आपकी आपकी पर्सनालिटी है। तो आप अपने अंदर काम करने लगे, मन को डिलिबरेटली बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश किया, सेंसेस को बाहरी दुनिया से डिलिबरेटली आप डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की अवेयरनेस के साथ। आपको पता चला यहाँ तो सुषुप्ति से भी ज्यादा मजा आ रहा है। जितने देर के लिए मैं दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया, उतने देर के लिए जो मुझे एक फील हुआ वो बहुत मजे वाली चीज है, और ऐसा मजा सुषुप्ति में भी नहीं। अब आप फील कर पाते हो, उसमें अवेयरनेस है, आपको तो मजा आया। फिर आप और डीपली गए, डीपली गए, डीपली गए। जैसे जैसे आपका कनेक्शन एक्सटर्नल दुनिया से कटा, फिजिक तक आया, बॉडी, अन्नमय कोश, ऐसा आपका शरीर जो फुल ऑफ ग्रेन, जो ग्रेन्स का मॉडिफिकेशन है ना, जो आपके फ्लैश है, बोन है, ब्लड है, ये क्या चीज है? ये ग्रेन्स के ही कंट्रीब्यूशन है ना, खाने पीने का है ना, तो इन्हीं से बनता है। उससे थोड़ा और नीचे गए अवेयरनेस के लेवल पर, प्राणमय कोश थोड़ा अच्छा लगा, दुनिया से कट गए। पर जब थोड़ी देर के लिए यहां रुके, ये इससे थोड़ा और चाहिए। बिल्कुल वैसे जैसे आपके जॉब नहीं होता है ना, आप कहते हैं भाई 5,000 का भी जॉब मिल जाए चलेगा, ऐसे 5,000 का जॉब मिलता है ना, 2 साल के बाद कहते हैं छोड़ना पड़ेगा जॉब, देखते 10,000 का कहाँ मिले। तो यू नीड मोर 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 मोर। तो अब प्राणमय जो अंदर, थोड़ा और अंदर गए तो जो आपकी बॉडी का जो थोड़ा और शटल लेवल की बॉडी तक आप पहुंचे, तो प्राणमय, आप अपने प्राणों को एंजॉय किया। थोड़ा और नीचे गए, मजा आ रहा है पर इससे और जाना है। अब $1,000 की तो हो गई, आप 5,000 तक पहुंचना है। फिर आप गए, आप माइंड के लेवल पर पहुंचे, मजा आया। माइंड कैसे फंक्शन करता है, क्या करता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है मजा कैसे आता है। आप में से जो लोग रिसर्च स्कॉलर हैं या ज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं, बुक पढ़ने में, समझने में, जब आपको कोई चीज समझ में आ जाता है ना, वो करोड़ों डॉलर में भी वो खरीदा नहीं जा सकता, वो जो आनंद मिलता है। किसी साइंटिस्ट को पूछो, किसी फिलोसोफर को पूछो, जब उसको सोल्यूशन मिल जाता है, किसी मैथमेटिशियन को पूछो, क्या आनंद है ज्ञान का। इसी तरह जब आप इंटरनल जर्निंग करते हैं, ज्ञान है, तो जो जाएगा उसी को पता चलेगा क्या मजा आता है उसमें, मन कैसे फंक्शन करता है, सेंसेस कैसे काम करते हैं, चिंतन के लेवल पर। नहीं, इससे भी थोड़ा 5,000 की जॉब चाहिए, ये भी अब पुराना हो गया, आप थोड़ी बड़ी कार चाहिए अब। तो फिर और अंदर गए तो विज्ञान, अब आप इंटेलेक्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पहुंच गए। अब आप डिस्क्रिमिनेट प्रॉपरली कर लिया। अच्छा, ये है माइंड, ये है बॉडी, ये बॉडी ऐसे बनता है, ये प्राण ऐसे फंक्शन करता है, ये इंटेलेक्ट है, ये दुनिया है। वो मैं जो 10 साल पहले, 10 दिन पहले सोचता था कि दुनिया ही सब कुछ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये बच्चे हैं, ये घर है, ये गाड़ी है, ये बैंक बैलेंस है, ये पोस्ट है, ये प्रेसिडेंटशिप है, ये इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, यही सब कुछ है। ये तो टेम्परेरी चीजें। डिस्क्रिमिनेशन, जो जैसा है आपने उसको एज इट इज समझने की एबिलिटी पा ली। विवेक, बुद्धि, एडिजिकल विज्ञानमय कोश ना, प्राण, वो तो मैं
वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये अज्यूम करता हूँ आपको पता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय। स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्ट के लेवल पर आप पहुंच गए, जहां डिस्क्रिमिनेशन, विवेक के अलावा आप और किसी को एंजॉय नहीं कर रहे। आपका ज्ञान प्योरली बेस्ड ऑन विवेक। विवेक जानते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन। अब हर चीज को आज इट इज देख रहे हैं, और जब हर चीज को आज इट इज देख रहे हैं तो आप उसको डिस्क्रिमिनेट इजीली कर पाते हैं। जब आप ग्रॉस बॉडी के साथ थे आप कुछ नहीं डिस्क्रिमिनेट कर पाते थे, सब आपको एक लगता था, आप बॉडी को भी मैं कहते थे, सब कुछ मैं हो जाता था। आनंद मिलने, जब डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्लैरिटी आने लगी, अब आप समझ गए मैं बॉडी नहीं हूं। कल सुन रहे थे ना नेति सिद्धांत, ये नेति कैसे आएगा? डिस्क्रिमिनेशन से। मैं बॉडी नहीं हूं, मैं सेंसेस नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं। ये कब होगा? विज्ञानमय कोश में, जब आपकी विवेक शक्ति वृद्धि होगी। मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, तो जब कुछ भी नहीं है तो फिर जो बच गया, पता कैसे चलेगा कि क्या बच गया? जब आपकी डिस्क्रिमिनेटिव पावर बहुत एब्सोल्यूट हो जाए और आप उस डिस्क्रिमिनेशन के जो डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज में डूब जाएं, आपको एक अजीब किस्म का आनंद मिलता है। उस आनंद का कोई कंपैरिजन नहीं मिलता। उसको कहते हैं आनंदमय कोश। सो नाउ यू आर फुल ऑफ ब्लिस। बोले कितना आनंद? वो तैत्तिरीय उपनिषद में एक आनंद वल्ली है, पढ़ेंगे, सब उपनिषद पढ़ेंगे। उस आनंद वल्ली में इस आनंद को डिफाइन करता है। तो कहता है, जब ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो आनंद कितना होता है? आप कहोगे कितनी खुशी होगी कि मैं सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर दूं। वो देखिए, वो तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, एक जवान आदमी, जवान समझने वाला, यंग, स्ट्रांग है फिजिकली, मतलब 5-6 फुट का नहीं, 6.5-7 फुट का आदमी है, 25 इयर्स ओल्ड है, भरपूर ताकत है, नॉलेज भरपूर है, देखने में बहुत सुंदर है, मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द अर्थ, मोस्ट पावरफुल ऑफ द अर्थ, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ। बात खत्म नहीं हुई, ज्यादा मत खुशी हुई, इसके ऊपर भी और खुशी है। और आप पूरे प्लानेट का आप राजा हो, अकेले राजा हो, यू आर द एब्सोल्यूट रूलर। खाली इतनी नहीं, सारी प्लैनेट्स की जितनी संपत्ति है, वेल्थ है, सबका ओनर आप हो। ये जितनी खुशी है, इसको अगर आप एक यूनिट मानो, उसका नाम दिया मानुषा आनंद। अगर इस खुशी को एक यूनिट मानो, आप में से किसी में ये यूनिट होगी इतनी? अच्छा, दुनिया में किसी में होगी नहीं ना, हम तो छोटी छोटी चीजें खुश हैं। कहते ये सारे सुख जिसके पास है, एक यूनिट है। उसको 100 गुना करो, उसको 100 गुना करो, उसको 100 में मल्टीप्लाई करो, ऐसे 10 बार मल्टीप्लाई करते जाओ, फिर उसका नाम है मानुषानंद, मानुष देवानंद, देवानंद देव ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद। वो जो लास्ट स्टेज होगा, मल्टीप्लाई करो, वो है ब्रह्मानंद। मतलब ब्रह्म को जानने का, सेल्फ रियलाइजेशन का जो आनंद होता है, वो उतनी मात्रा में होता है। ध्यान रखिए, ऋषि जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वो आनंद कितना होता है। ये जस्ट एनालॉजी है। बिल्कुल वैसे ही रसगुल्ला समझाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो अपने वेस्टर्न फ्रेंड को। लास्ट तो उसको खुद खाना पड़ेगा। पर ऋषि जस्ट ट्राई कर रहे हैं अपने रसगुल्ले को समझाए कितना स्वादिष्ट है ये, क्यों ये दूसरों से बेस्ट है ना। ये वो जो आनंद है, जब डिस्क्रिमिनेशन के बाद विज्ञानमय कोश के नीचे गए, वो आत्मा आनंद से भरा हुआ होता है, उसका नाम पड़ गया आनंदमय कोश।
ठीक है, अब आपको वो आनंद समझ में आ रहा है? वो आनंद सूत्र कहता है, उस आनंदमयता को, आनंदमय का मीनिंग समझिए। आनंदमय, ये शब्द को याद रखिए, मय, ये आगे जाकर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये मय शब्द। आनंद का मतलब ब्लिस, परमात्मा आनंद है, उसका स्वरूप जो एसेंशियल नेचर है वो आनंद है। आत्मा एक लेवल पर जाकर आनंदमय होता है, फुल ऑफ आनंद होता है। आपको अगर समझ में नहीं आया, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। आपका बाल्टी या आपका जो कंटेनर है फुल ऑफ वाटर है। आप अगर संस्कृत में कहोगे जलमयम पात्रम मय, दिस पॉट कंटेनर इज फुल ऑफ वाटर और इट कंटेन्स वाटर। पानी से भरा हुआ बर्तन। ध्यान दीजिए, यहां बर्तन अलग चीज है, पानी अलग चीज है। बात समझ में आती है? आत्मा आनंद नहीं है, आत्मा का स्वरूप में आनंद नहीं है। आत्मा तो आनंद ढूंढता है। जब इग्नोरेंट होता है तो बाहरी दुनिया से ढूंढता है, मूर्खों की तरह। जैसे जैसे स्मार्ट होता जाता है सही जगह ढूंढता है, और जब पक्का बढ़िया जगह ढूंढ लिया फिर तो और कहीं जाएगा ही नहीं, वो ब्रह्म में आनंद है। ब्रह्म जो है वो आनंद है। आत्मा आनंदमय स्टेट को अचीव करता है। इट्स नॉट इट्स नेचुरल स्टेट, यू हैव टू अचीव इट, यू हैव टू गेन इट, यू हैव टू एक्वायर इट। और ब्रह्म का स्वरूप है आनंद। इसीलिए ईश्वर या परमानंद का स्वरूप क्या आप बोलते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप। आप तो वैसे ही बोलते जाते हो, पर कभी इस पर रिफ्लेक्ट नहीं किया माइंड में कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ये ब्रह्म सूत्र पढ़ने से थोड़ी सी क्लैरिटी आई। सत है, एग्जिस्ट करता है, उसका एग्जिस्टेंस क्यों है, प्रमाण है। खाली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो चेतना भी है, क्यों है, उसका कारण बता। अब वो बताने जा रहा है इस सूत्र से वो आनंद स्वरूप भी है। क्यों, कैसे, प्रूफ क्या है? क्योंकि आत्मा जब उससे कनेक्ट होता है तो वो आनंद से भर जाता है। आत्मा कब आनंदमय होता है? जब वो आनंद के पास जाएगा ना। भाई आप आग के पास जाएंगे तभी तो आपको हीट होगा, हीट का पता, जो गर्मी का पता चलेगा। आप जितना आग के क्लोज होंगे आपको आग की गर्मी का इतना ज्ञान होगा। बहुत क्लोज होंगे तो धीरे धीरे आपका पूरा बॉडी गर्म हो जाएगा। पता है ना, कभी ठंड में आप बैठते हैं हीटर के पास आग जला के, तो थोड़ी देर के बाद आपका शरीर भी गर्म हो जाता है। पर थोड़ी देर के लिए, जब तक आप आग के कनेक्शन में है, जैसे ही आग से छूटे फिर आप ठंडा हो गए, बर्फ हो गया ठंड के मौसम में। तो आत्मा हैज टू गेन दिस। और कहां उसको ये गेन करना पड़ेगा? आग के पास बैठने से मिलेगा। आनंद के पास बैठने से आनंद मिलेगा। आनंद कौन है? परमात्मा है। और जब तक आत्मा आनंद के पास है तब तक वो आनंदमय है। जब आप मेडिटेशन में होते हैं या आप डीप अंदर जाते हैं तो जितने देर के लिए आप अपने आप को एक्सटर्नल वर्ल्ड से अलग कर देते हैं तो उतने देर के लिए आप ब्रह्म से क्लोज होते हैं, तो उतने देर तक आप आनंदमय होते हैं। और अगर आपको सिद्धि हो गई, अचीवमेंट हो गई, अचीवमेंट समझते हैं मतलब अगर आपने वो स्पिरिचुअल कल्मिनेशन को पा लिया, सुप्रीम स्पिरिचुअल स्टेट को, तो मरने के बाद आप 24 घंटे 24 आवर्स 24/7 है ना, 24 घंटे हफ्ते 7 दिन 365 दिन अब उस ब्रह्म में ही रहोगे। तब आनंद को भोग, आनंद भोग, आनंद एंजॉय करते हो। तो आनंद मिलता है आत्मा को
इसका अर्थ है कि कहीं आनंद है, और वो आनंद कहाँ मिलता है? एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट करने पर नहीं मिलता वो आनंद। उतना बढ़िया प्योर घी नहीं मिलता, प्योर हनी, प्योर गोल्ड वहां नहीं मिलता। मिलता है पर वो 10 कैरेट, 18 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट का मिलता है सोना। जैसे जैसे अंदर गए वो जो प्योर घी आपको मिलता है, प्योर हनी, प्योर आनंद, वो वही मिलता है परमात्मा के पास। तो प्योर आनंद मिल रहा है, इसका मतलब है कि आनंद का कोई ना कोई सोर्स है ना भाई, कोई ना कोई तो वो शहद का छाता है, तो कहीं ना कहीं तो वो हनी बी कम है ना, जहां से वो हनी आपको मिलता है। वो हनी बी कम कौन है? यहाँ परमात्मा है। ज्ञान का भी वही सोर्स है, आनंद का भी। तो जब आप उसके क्लोज होते हैं, वो मधुमक्खी के वो शहद की छाता के पास, आपको मधु मिलने लग जाता है। तो सूत्र क्या कहता है? आनंदमयो अभ्यासात। अब ये आनंदमय तो आपको क्लियर हो गया ना, आनंद और आनंदमय ये बहुत दो डिफरेंट चीजें हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। पर ये आनंद आपको मिलता कैसे है? अभ्यासात। ऐसा नहीं कि आप सो रहे थे मजा आ गया, खेल रहे थे मजा आ गया। अभ्यास। वो पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं ना, कैसे अचीव करना है योग जी। अभ्यास वैराग्याभ्याम तत्सिद्धि। रिपीटेडली प्रैक्टिस करो करो। क्या प्रैक्टिस? उसको अचीव करने के लिए, जिसको आप योगाभ्यास कहते हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये पतंजलि की भाषा है। ब्रह्मदर्श, ये ब्रह्मसूत्र में भी आप पढ़ेंगे, वर्ड्स दूसरे होंगे, वर्ड्स दूसरे हैं। वो वर्ड है शम, दम, तितिक्षा, त्याग, तपस्या, समाधि। शब्द अलग मिलेंगे ब्रह्म सूत्र में, पर भाव वही है, क्योंकि अलग अलग ऋषि अपने अपने वर्ड को यूज करके लिखते हैं। किसी ने किसी का कॉपी तो किया नहीं, सबके अपने अपने इंडिविजुअल सोच है, तो वर्ड्स अलग अलग है पर चीजें सेम है। पर उसको आपको अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करने पर सूत्र का भाव है, जब कोई आत्मा को जिज्ञासु, आत्मा को या परमात्मा को जानने का इच्छा करने वाला व्यक्ति बार बार अभ्यास करता है करता है करता है करता है, तब वो आनंदमय हो जाता है, फुल ऑफ आनंद हो जाता है, आनंद को एंजॉय करता है, आनंदमय। आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आज रियली एंजॉय। पर माइंड और आत्मा का जो रिलेशनशिप है, इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग, क्योंकि जब आप अपने आप को, जो आपने बताया अन्नमय कोश के अंदर ले जाना चाहते हो, वो भी, उसमें भी मन का जो रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मन जब तक वो डिटैच नहीं करेगा बाहर की चीजों से, आप जो अन्नमय कोश के नेक्स्ट नहीं जा सकते। और उधर आत्मा जो बताई आपने कि वो आनंदमय है, आनंद नहीं है, पर जब तक मन पर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो वो जो अपने आप आनंद मिलता है, वो हाउ डू यू डिस्क्रिमिनेट के मन और आत्मा का रिलेशनशिप? मन और आत्मा के बारे में तो हम अलग से एक पूरा टॉपिक लेंगे। योग दर्शन इस पर बहुत डिटेल में और एलाबोरेटली डिस्कस करता है, माइंड क्या है, आत्मा क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। एक सुंदर एनालॉजी वो योग दर्शन में भी आता है। पहले मैं समझा दूं मन और आत्मा का रिलेशनशिप। वो कहते हैं मन तो मैटर है, मैटेरियल चीजें हैं, पर ऐसा फंक्शन करता है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ यही कर रहा है, मैटर तो कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए वो एग्जाम्पल आता है अयस्कांत मणिवत। तो एग्जाम्पल अया कहते हैं लोहा को, अयस्कांत कहते हैं वो पत्थर जो लोहा को अट्रैक्ट करता है, मतलब मैग्नेट, चुंबक। कहते हैं आत्मा और मन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मैग्नेट और लोहे की तरह है। लोहा है मानो मन, और मैग्नेट जो है वो आत्मा। जब लोहा आत्मा मैग्नेट के चुंबक के पास होता है तो लोहा अपने आप मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, वो बाकी लोहों को खींचने लगता है। कभी कभी बच्चे
वो खेलते हैं ना कि भाई छुपा दिया कागज के पीछे, मैग्नेट रख दिया, कागज के ऊपर एक लोहा रख दिया और वो लोहा दूसरे लोहे को खींचता है, बोले देखो कैसे खींचता है, पर एक्चुअली पीछे वो मैग्नेट है। अब उस मैग्नेट को हटा लीजिए, अब वो लोहा नहीं खींचता है। तो वो कहते हैं कि मन जो बिहेव करता है चेतन की तरह, वो चेतन की तरह लगता है बिकॉज वो चेतन के क्लोज है और चेतन के इन्फ्लुएंस से वो चेतन जैसा बिहेव करता है। द मोमेंट आत्मा उससे हट जाए फिर वो मन फिर कुछ नहीं कर सकता है। तो मन तब तक एक्टिव होता है जब तक आत्मा होता है। तो ये मन और आत्मा का रिलेशनशिप है। अगला जो आपका सवाल था, मैं यही, जब तक आप मन को नहीं कंट्रोल करोगे, वो इट्स लाइक ए सेंट्रल कंट्रोलर। जितनी भी आपने स्टेजेस बताई, स्टार्टिंग फ्रॉम अन्नमय कोश टू प्राणमय कोश, तो जब तक आप मन को नहीं कंट्रोल करोगे तो उससे प्रोग्रेस करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, वो तो ठीक है। वो तो ऐसा ही है कि बिल्कुल आप इसको दूसरे ढंग से समझिए ना। कुछ लोग प्रोफेशनली बहुत फेल्ड होते हैं क्योंकि वो हर चीज में हाथ लगाते हैं। भाई मुझे इंजीनियरिंग भी करनी है, मुझे बिजनेस भी करनी है, मुझे पॉपुलर भी बनना है, मुझे स्पीकर भी बनना है, वो कहीं का नहीं होता है। तो जब तक आप इसको समेटोगे नहीं, आप जितना ज्यादा से ज्यादा सिंगल पॉइंटेड नहीं होगे, आपका पूरी एनर्जी, पूरी एक्टिविटी, पूरा फोकस नहीं होगा, तब तक आप किसी चीज में अचीव नहीं कर सकते, वो डीपली नहीं जा सकते। सेम चीज हमारे लाइफ में, हमारा सेंसेस और मन दुनिया के हर चीज में फंसा पड़ा है। हर चीज का मतलब जो कुछ भी नहीं होता है ना, हम ड्रीम में भी उन चीजों को, अच्छा जब आप ड्रीम में भी चुपचाप शांति से बैठे रहिए, कितने थॉट्स आते हैं। चलो ये समझ में आया, आप चुपचाप बैठे हो, आपके बच्चे की याद आई, समझ में आई, पर 2 मिनट के लिए आती है, 1 मिनट के लिए आती है, आधे से 1 मिनट के लिए आती है, फिर तो और कोई विचार आ जाता है। हजारों थॉट्स आते रहते। साइमल्टेनियसली गलत वर्ड है, पर वो इतने कम टाइम के अंदर चेंज होते हैं तो हमें लगता है साइमल्टेनियसली, बट देयर इज ए सीक्वेंस। तो क्योंकि इसका मतलब है कि मन बहुत ज्यादा चंचल है। तो अगर आपको उस मन को कहीं भी लेना है, द फर्स्ट स्टेप क्या है कि मन को सिंगल पॉइंटेड बनाओ। यही तो पतंजलि की रूल है। तो जब तक आप सिंगल पॉइंटेड बनाओगे नहीं, फॉरगेट अबाउट आप अंदर जाएंगे बाहर जाएंगे, आप बाहरी दुनिया में भी पर्टिकुलर चीज में फोकस नहीं कर सकते ना। अब खाते समय वेदांत की याद करते हो, वेदांत क्लास में टीवी के याद करते हो, टीवी के समय मतलब हमारा माइंड भटकता रहता है। तो इसीलिए इसीलिए का अभ्यासात, वो अभ्यास इन्हीं चीजों का है, माइंड को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का। तो वो जो आपने वर्ड क्या, रेगुलेटेड माइंड को ही आप अंदर ले सकते हो। कोई भी घोड़ा आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा जो घोड़ा रेगुलेटेड नहीं है। कोई भी गाड़ी से आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो जिस गाड़ी को आप रेगुलेटेड नहीं कर सकते हो। रेगुलेशन कैसे करते हैं? स्टीयरिंग और ब्रेक से। एवरी मशीन, एवरी इंस्ट्रूमेंट, वो सेंटिएंट हो या इनसेंटिएंट, उससे फायदा लेना है, यू हैव टू रेगुलेट इट। राइट, सो माइंड इज लाइक ए सेंट्रल थिंग, इस पूरे अभ्यास में। आप कह सकते हैं ये आपकी कंपनी का चीफ मैनेजर है, सीईओ है। आपकी जो बॉडी रूपक जो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट से वो है कंपनी, उसका जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ मैनेजर, जो भी यहाँ वर्ड यूज होता है, जो भी सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर होता है ओनर के बाद तो वो माइंड है, ओनर तो आत्मा है पर उस मैनेजर के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन आप फिक्स करेंगे ना तो अचीव समथिंग। इसी तरह माइंड को भी आपको रेगुलेटेड करना ही पड़ेगा अगर आप उससे कुछ बेटर फायदा लेना चाहते हो। नहीं तो जंगली घोड़े तो हर जगह होते हैं, वो जंगली घोड़े किसी काम के थोड़े ही होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। एक क्विक कमेंट है आचार्य जी, आपने बताया, अगर टाइम है तो 10-30 सेकंड। हाँ प्लीज आपने बताया कि विदाउट आत्मा माइंड काम कर नहीं सकता है, तो विदाउट आत्मा हाउ कैन माइंड एग्जिस्ट? वो तो बिल्कुल सही बात आपने बोला। आत्मा के बिना माइंड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि माइंड जो आपकी जो फिजिकल
बॉडी है जिसको आप लाइफ कहते हैं, बार बार जी। डिस्कशन किया ना, ये तो कॉम्बिनेशन है आत्मा और मैटर का। तो जब तक Right. आत्मा और मैटर के कॉम्बिनेशन है तब तक माइंड, सेंसेस ये सब रहेंगे, तो डेफिनेटली ये वो तो है ही। पर हम थोड़ा ऊपर लेवल की बात कर रहे हैं, मतलब थोड़ा ग्रॉस लेवल की बात कर रहे हैं कि मन को वो करने के लिए। बाकी तो आपने जो Sure. उठाया वो तो डेफिनेटली Yeah. राइट थे। Okay. ठीक है, फिर यही रखते हैं। Thank थैंक you. यू वेरी मच। Namaste. Namaste. नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।